नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संचित स्मृति में। भारत की प्राचीन कथाएं जितनी अद्भुत हैं, उतनी ही रहस्यमयी भी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसने सदियों से लोगों के मन में सवाल खड़े किए हैं। क्या सच में रावण के 10 सिर थे, या ये केवल एक प्रतीक था? चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। रावण लंका का महाराजा, शिव का परम भक्त और त्रैलोक्य को भयभीत करने वाला योद्धा। रामायण में उसे दशानन कहा गया है, लेकिन सवाल यह है कि यह दशानन उपाधि शाब्दिक थी या प्रतीकात्मक। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस दोनों में रावण को 10 सिर वाला कहा गया है। कुछ कथाओं में तो यहाँ तक लिखा है कि जब भी एक सिर काटा जाता तो तुरंत दूसरा सिर उगाता। युद्धभूमि में राम ने बार बार उसके सिर काटे, लेकिन वे पुनः प्रकट हो जाते। आखिर इसका रहस्य क्या था? विद्वानों के अनुसार संस्कृत ग्रंथों में कही गई बातें सीधी सपाट नहीं होती, बल्कि उनमें गहरे रहस्य छिपे होते हैं। 10 सिर को कई लोग प्रतीकात्मक मानते हैं। यह माना जाता है कि रावण का ज्ञान इतना विशाल था कि उसे 10 सिरों से तुलना की गई। वह चारों वेद, 6 शास्त्र, ज्योतिष, संगीत, चिकित्सा और युद्ध कला सभी का ज्ञाता था। इसीलिए उसे 10 सिर वाला विद्वान कहा गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये 10 सिर रावण के 10 अलग अलग मन या स्वभाव थे। आइए समझते हैं। 1. काम, डिजायर, उसकी कामनाएं असीम थीं। 2. क्रोध, एंगर, उसके क्रोध से देवता तक कांपते थे। 3. लोभ, ग्रीड, उसे शक्ति और साम्राज्य का लोभ था। 4. मोह, अटैचमेंट, विशेषकर अपनी बहन शूर्पणखा के प्रति लगाव। 5. मद, प्राइड, अपने ज्ञान और शक्ति का अहंकार। 6. मात्सर्य, जेलसी, देवताओं और राम से ईर्ष्या। 7. विद्या, नॉलेज, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता। 8. भक्ति, डिवोशन, भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति। 9. शक्ति, पावर, अद्भुत पराक्रम और बल। 10. तप, पेनेंस, कठोर तपस्या से प्राप्त वरदान। यानी उसके 10 सिर उसके गुण और अवगुण दोनों का प्रतीक थे। रावण केवल असुर नहीं था, वह विद्वान और भक्त भी था। लेकिन जब अहंकार बढ़ गया तो वही 10 सिर उसके पतन का कारण बने। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये वास्तव में संभव था? क्या रावण सचमुच 10 सिर वाला हो सकता था? कुछ आधुनिक व्याख्याएं कहती हैं कि रावण ने किसी माया विद्या या तकनीक का प्रयोग किया होगा। संभव है कि उसने युद्ध में अपने 10 प्रतिरूप बनाए हों, जैसे आज होलोग्राम तकनीक होती है। कुछ विद्वान इसे क्लोनिंग जैसी अवधारणा से जोड़ते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद और योगशास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य के अंदर 10 प्रकार की इंद्रियां और 10 प्रकार की चित्तवृत्तियां होती हैं। रावण को दशानन कहना इस बात का प्रतीक हो सकता है कि उसने इन सभी पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि रावण दशानन था, लेकिन दक्षिण भारत की लोककथाओं में कई बार उसे साधारण रूप से भी दिखाया गया है। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उसके पास 9 रत्न जड़ित मुकुट थे, जिन्हें पहनने से वह 10 सिर वाला दिखाई देता था। एक और मान्यता है कि दशानन उपाधि इसलिए मिली क्योंकि रावण का व्यक्तित्व इतना विराट था कि लोग उसकी तुलना 10 पुरुषों के बराबर करते थे। रावण के 10 सिर हमें एक गहरा संदेश देते हैं। इंसान के अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं, लेकिन जब अहंकार और बुराइयां हावी हो जाती हैं तो पतन निश्चित है। राम ने केवल रावण के सिर नहीं काटे, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से उसके अहंकार का नाश किया। इसलिए दशहरा हमें यही सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी हो, उसका अंत निश्चित है। तो मित्रों, रावण के 10 सिर का रहस्य चाहे वास्तविक हो या प्रतीकात्मक, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ज्ञान, शक्ति और भक्ति भी अगर अहंकार से जुड़ जाएं, तो विनाश निश्चित है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और जुड़े रहिए संचित स्मृति से, जहां हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं प्राचीन भारत की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं।